So today we are going to learn one very important numerical from the chapter motion in a straight line. तो इस numerical को हम लोग solve करेंगे. ये numerical NCERT का है. It is very important numerical. Numerical को देखते हैं. What numerical says? A car is moving. So let me bring the figure also. A car is moving along x-axis. ये x-axis है. इस पे कार move हो रहा है. As shown in the figure. जैसा figure में दिखलाया गया है. It moves from O to P. यहाँ O से ये P की तरफ जा रहा है. ये P पॉइंट है. P इन 18 सेकेंड. ठीक है, 18 सेकेंड टाइम लेता है O से P में जाने के लिए. तो नोट करते जाएंगे टाइम को जो भी दिया हुआ है. एंड रिटर्न फ्रॉम P टू Q. बाद में क्या होता है, ये P से Q वापस रिटर्न होता है. कितना टाइम लेता है ये Q आने में? 6 सेकेंड लेता है. 6 सेकेंड इन 6 सेकेंड. व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम. दो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें. पहला पार्ट है फ्रॉम O टू P. पहले O से P तक जाने में उसको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितना है उस कार का. ठीक है. दूसरा पूछ रहा है कि जब P से Q वापस आ गया, फाइनली Q पे आ गया, तो उस समय एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कार की कितनी है. तो इसको दो पार्ट्स में हम लोग करेंगे. तो सबसे पहले इसमें हमको पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी का हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी. और एवरेज स्पीड क्या होता है? पाथ लेंथ या डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टाइम इंटरवल बोल सकते हैं. तो ये दोनों फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट देखते हैं O से P जब कार जा रही है तो एवरेज वेलोसिटी कितना है. जैसा मैंने बताया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. तो O से P कितना डिस्टेंस है? 360 मीटर है. ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल पॉइंट इज O एंड फाइनल पॉइंट इज P. तो इन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना हो गया? 360 मीटर हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने 360 मीटर रख दिया. और प्लस क्यों लिया? ये प्लस इसलिए लिया कि ये जीरो से राइट साइड में जा रहा है. तो कन्वेंशन के हिसाब से जब हम लोग जीरो से राइट साइड में मूव करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है बॉडी, तो उसको हम लोग प्लस साइन से दिखलाते हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिया हुआ है. तो प्लस 360 को अभी टाइम कितना ले रहा है? 18 सेकेंड ले रहा है. देखो यहाँ O से P में जाने में यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में 18 सेकेंड. तो टाइम इंटरवल इज 18 सेकेंड. तो 360 मीटर को 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 टू जा 36 और 0 तो 20 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर. एवरेज वेलोसिटी आ गया. अब हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या होता है? पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल. पाथ लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस. ठीक है, टोटल डिस्टेंस. तो यहाँ इस केस में, फर्स्ट केस में O से P तक गया. तो O से P तक जाने में इसको कितना डिस्टेंस लिया इसने? 360 मीटर लिया. और टाइम इंटरवल कितना लगा? 18 सेकेंड. ठीक है, 18 सेकेंड O से P तक में. तो 360 को अगेन 18 से डिवाइड करेंगे, देन विल गेट 20 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन. अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे. पार्ट 2 में क्या किया है? कार O से P गई पहले, O टू P, और फिर P से Q पे आ गई. तो फाइनली ये Q पे है. तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वो अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वहां पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा. यहाँ पे देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. ये चीज हमको याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है. अब जैसा मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. तो इस केस में, सेकंड केस में, इनिशियल पॉइंट इज O एंड फाइनल पॉइंट इज Q. इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? 240 मीटर. ठीक है, ये 240 मीटर डिस्टेंस है. तो ये डिस्प्लेसमेंट है. तो 240 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको यहाँ पे हम लोग ले लेंगे OQ. ठीक है, 240 मीटर. अगेन इट विल बी प्लस बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो जीरो से राइट साइड में है तो प्लस 240 मीटर ले लिया. और टाइम कितना लगा? देखो O से P तक गया 18 सेकेंड में. ठीक है, O टू P 18 सेकेंड एंड P टू Q 6 सेकेंड. तो टोटल टाइम लगा इसको 24 सेकेंड. ठीक है, 24 सेकेंड लगा. तो 24 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 24 से ये 10 टाइम्स चला जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी सेकंड केस में कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड. अब हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल. ठीक है, अब हम लोग ध्यान से यहाँ देखते हैं पाथ लेंथ कितना है. तो अब हम यहाँ पे पाथ लेंथ की बात कर रहे हैं. तो पहले O से P तक गया. ठीक है, O से P तक गया तो कितना मीटर चला? 360 मीटर चला. ठीक है, अब P से Q तक आ गया. तो P से Q के बीच में कितना डिस्टेंस है? ये है 360 मीटर माइनस 240 मीटर. ठीक है, ये 360 से 240 पे आ गया. तो कितना डिस्टेंस चला? ये कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 120 मीटर. और O से P तक कितना गया? O से P तक 360 मीटर गया और बाद में P से Q तक 120 मीटर गया.
तो टोटल डिस्टेंस कार ने ट्रेवल किया 480 मीटर। ठीक है, सिंपल है। देखो O से P तक 360 गया एंड P से Q तक 120 गया, तो टोटल डिस्टेंस जो कार ने पाथ लेंथ जो ट्रेवल किया वो 480 मीटर ट्रेवल किया। तो यही यहाँ पे लिखा है OP प्लस PQ, ये है हमारा पाथ लेंथ, जिसकी वैल्यू आती है 360 प्लस 120, जो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बताया। तो दिस विल बी इक्वल टू 480 मीटर। अब इसको टाइम कितना लिया, ऊपर मैंने बता रखा है 24 सेकंड टाइम लगा। O से P तक जाने के लिए आपको लगा 18 सेकंड और P से Q तक 6 सेकंड, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 24 सेकंड टाइम हो गया। तो 480 को जब हम लोग मीटर को डिवाइड करेंगे 24 सेकंड से, तो 24 2 या 48 20 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर। तो ये इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड सेकंड केस में। सो विद दिस वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। तो इसको आप एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कर लो, तो उससे आपको काफी आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।